बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी इस वीडियो में हमारा लेक्चर होगा दैट इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ क्रोमियम। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने प्रीवियस वीडियो में इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ सिल्वर को डिस्कस किया है कि किस तरह से हम आयरन पर प्लेटिंग कर सकते हैं, डिपोजिशन कर सकते हैं सिल्वर की। तो उसी मैकेनिज्म को मद्देनजर रख के हमने आज देखना है कि किस तरह से हम क्रोमियम की डिपोजिशन कर सकते हैं आयरन पर। सो उसके लिए हमें वैसे ही एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल चाहिए, ठीक है। और उस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो हमारा एनोड होगा इसमें थोड़ा सा मैकेनिज्म चेंज है। लास्ट टाइम हमने देखा था कि एनोड हम उस मेटल का बनाते हैं जिसकी हमने इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है, और कैथोड उस मेटल का बनता है जिस पर हमने इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है। तो ये डिफरेंट मेटल्स के डिफरेंट बिहेवियर्स होते हैं। क्रोमियम को हमने एज एनोड नहीं लिया क्योंकि वो सॉफ्ट होता है कंपैरेटिवली, इसलिए उसको हमने सॉल्यूशन की फॉर्म में ही रखना है और वहीं सॉल्यूशन से ही डिपोजिशन होनी है क्रोमियम की आयरन के ऊपर। सो इसीलिए एनोड भी किसी और, जाहिर सी बात है, किसी और मटेरियल का बना होगा। तो यहाँ इस केस में जो एनोड है वो जिस चीज का बना हुआ है वो है एंटीमोनियल लेड। अब ये एंटीमोनियल लेड क्या है? ये बेसिकली टू मेटल्स का कॉम्बिनेशन है। लेड एक मेटल है और दूसरी मेटल होती है एंटीमनी। इन दोनों को मिक्सचर करके ये एंटीमोनियल लेड बनाया गया है। उसके बाद फिर हमारा जाहिर सी बात है दूसरा इलेक्ट्रोड जो हमने कनेक्ट करना है अपने सिस्टम के अंदर, दैट इज कैथोड, और वो आयरन का ही होगा, ठीक है, क्योंकि हमने आयरन पर क्रोमियम की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है। उसके बाद फिर हमारे पास क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रोलाइट, यानी वो साल्ट होना चाहिए जिसके अंदर हमने इनको रखना है, इस सेल को बनाना है। तो इस केस में साल्ट जो हमारा है वो कौन सा है? वो है हमारे पास क्रोमियम सल्फेट। जाहिर सी बात है इसमें क्रोमियम का होना जरूरी है क्योंकि हमने क्रोमियम की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है। और थोड़ा सा इसमें हमने कंसंट्रेटेड फॉर्म में क्या यूज करना है? सल्फ्यूरिक एसिड। ये इसको आयोनाइज होने में हेल्प करता है। ओके, नेक्स्ट हम बात करें तो हमारे पास टैंक होना चाहिए जिसके अंदर ये रिएक्शन होना है। वो टैंक जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया, वो सीमेंट का हो सकता है, वो ग्लास का हो सकता है, या वो लकड़ी वगैरह के मटेरियल का बना हुआ हो सकता है। और बाकी वैसे ही वायर्स होंगी जिनके जरिए से हमने इनको बैटरी से कनेक्ट करना है। चलें वो भी मैं मेंशन कर देता हूं दैट वी नीड वायर्स एंड बैटरी एज वेल, ठीक है। तो ये हमारा ऑपरेटस है। अब हम पहले इसको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट कर देते हैं, फिर हम इसके रिएक्शन जो होंगे, रिडॉक्स रिएक्शन, वो कौन से होंगे वो डिस्कस करेंगे। तो डायग्रामेटिकली ये हमारे पास टैंक है और इस टैंक में हमने जो ये क्रोमियम सल्फेट ले लिया, और इस क्रोमियम सल्फेट के अंदर हमने बेसिकली डिप करना है एक तरफ एनोड को और दूसरी तरफ हमने इसका कैथोड डिप करना है, और इनको फिर कनेक्ट करना है वायर के साथ, और वायर से फिर ये अल्टीमेटली बैटरी से कनेक्ट हो जाएंगे। ये जो सिंबल होता है ये बैटरी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ये पॉजिटिव है तो ये एनोड होगा हमारा, और ये नेगेटिव है तो ये हमारा कैथोड होगा, नेगेटिव चार्ज। और ये हमारा सॉल्यूशन है किसका? क्रोमियम सल्फेट का। और क्रोमियम सल्फेट का जो फार्मूला होता है वो Cr2SO4 ये फार्मूला होता है क्रोमियम सल्फेट का। और साथ ही साथ इस क्रोमियम सल्फेट का ये साल्ट होता है तो ये किस में डिसॉल्व होगा? पानी में डिसॉल्व होगा। तो ये हमारा पूरा सेटअप रेडी हो जाता है।
अब उसके बाद ये बात जहन में रखनी है जो बहुत अहम है कि ये जो पानी होता है ये पहले आयोनाइज होता है और 4 मॉलिक्यूल सपोज पानी के इन्वॉल्व होते हैं, तो इसमें से 4 हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज होते हैं और 4 हाइड्रोजन आयन रिलीज होते हैं। ये पानी की नेचर है, जब उसने आयोनाइज होना है तो जितने हाइड्रोजन आयन होंगे उतने ही हाइड्रोक्साइड आयन होंगे। और ये रिएक्शन बुक में नहीं है इसलिए मैंने इनको सेपरेट लिख दिया, आपको ये करने की जरूरत नहीं है, बस मैंने यहाँ से कुछ चीज को यूज करना है जो आपको वहां पे अंडरस्टैंडिंग में हेल्प देगी। दूसरी तरफ क्या होगा कि ये जो क्रोमियम सल्फेट है, चूंकि आपने इसमें सल्फ्यूरिक एसिड मिलाया है और ये पानी में डिसॉल्व है, तो जैसे ही करंट देते हैं आप, ये क्रोमियम सल्फेट भी टूट जाता है Cr2SO4 थ्राइस। ये जब टूटता है एसिड की मौजूदगी में तो क्रोमियम आयन सेपरेट हो जाता है, क्रोमियम आयन सेपरेट होते हैं और सल्फेट आयन जो है वो सेपरेट हो जाता है। बैलेंस करना है, क्रोमियम यहाँ आपके पास 2 है तो यहाँ 2 रिप्रेजेंट कर देंगे, ये इसकी वैलेंसी है, ये चार्ज है, और सल्फेट के बाहर ब्रैकेट के बाहर 3 लिखा हुआ है तो इट मीन सल्फेट आपके पास कितने 3 है। ओके, ये अंदर इनर आयोनाइजेशन हो जाती है जैसे ही करंट आप बैटरी से ऑन करते हैं। तो सबसे पहले एनोड पर क्या रिएक्शन होता है वो देखते हैं। एनोड पर पॉजिटिव चार्ज है, एनोड पर पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से ये जो पानी के हाइड्रोक्साइड आयन है ये खींचे चले आते हैं, ठीक है। और हाइड्रोक्साइड आयन जो है 4 हाइड्रोक्साइड आयन है, ये चारों हाइड्रोक्साइड आयन अपने चारों इलेक्ट्रॉन्स को निकाल देते हैं। मैं जरा यहाँ पे सेपरेटली आपको दिखा देता हूँ। ये एक OH है, ये दूसरा OH नेगेटिव, ये तीसरा OH नेगेटिव और ये 4th वन OH नेगेटिव। ये एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकलता है, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन इसमें से निकलता है, ये 3rd इलेक्ट्रॉन इसमें से निकलता है और ये 4th इलेक्ट्रॉन इसमें से निकलता है। तो टोटल 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं जो मैंने यहाँ लिख दिए, ठीक है। अब पीछे क्या रह गया, पीछे रह जाता है ये मैं OH रह गया, ये मैं इरेज कर देता हूँ क्योंकि इलेक्ट्रॉन अब निकल चुके हैं। और ये OH मिलता है H के साथ और क्या बन जाता है, वाटर बन जाता है। और ये दूसरा OH इस H के साथ मिलता है और ये भी क्या बन जाता है, वाटर बन जाता है। तो टोटल 2 मॉलिक्यूल्स वाटर के रिलीज होते हैं, ये लिख दिया मैंने 2 मॉलिक्यूल्स पानी, और ये अंदर ही हो जाते हैं रिलीज, इसलिए हमें इसको स्टडी करने के इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। बाकी ये 2 ऑक्सीजन बच जाती हैं तो ये आप सेपरेटली यहाँ पर लिख सकते हैं 2 ऑक्सीजन। अब इसमें हमने बेसिकली देखा क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए हैं आउट ऑफ द हाइड्रोक्साइड आयन, ये निकले हैं हाइड्रोक्साइड आयन से रिलीज हुए हैं, तो ऑक्सीडेशन का रिएक्शन हुआ है। ओके, अब नेक्स्ट क्या होगा, हमारा जो नेक्स्ट रिएक्शन है अब वो कैथोड पर होने लगा है, ठीक है। कैथोड पर रिएक्शन होने लगा जिस पर नेगेटिव चार्ज है। क्या रिएक्शन होगा, कैथोड पर नेगेटिव चार्ज है तो ये जो क्रोमियम आयन है ये इस पर भागे चले आएंगे, खींचे चले आएंगे। 3 क्रोमियम आयन है, यहाँ आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन, उनमें से 3 निकलेंगे क्योंकि ये रिएक्शन मुसलसल होना है तो हमने सिर्फ इक्वेशन में से जो अहम एक रिएक्शन होना है वो लिख रहे हैं, बाकी ये मुसलसल चलते रहते हैं और अपने आप को इक्वलाइज करते रहते हैं। तो वो 3 इलेक्ट्रॉन लिखने हैं हमने यहाँ पर जो इसमें ऐड होंगे, और ऐड होने पर ये क्रोमियम जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है वो पूरी हो जानी और ये क्रोमियम स्टेबल एक एटम बन जाना है। और इसमें चूंकि इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं तो इस रिएक्शन को हम क्या नाम देंगे, कौन सा हो रहा है, ये रिडक्शन हो रहा है। और अब जरा गौर से देखें तो ये कैथोड पर क्रोमियम आकर ठहर रहा है, और क्रोमियम आया कहाँ से है, ये साल्ट जो हमने इधर डिसॉल्व किया वो टूट कर सारा क्रोमियम जो है कैथोड पर आया। तो जरा यहाँ डायग्राम में देखें कैथोड हमारा किस चीज का बना हुआ है, आयरन का। तो आप कह सकते हैं कि क्रोमियम की जो लेयर है, डेपोजिशन है, वो किस पर हो चुकी है, आयरन पर हो चुकी है। ये सारा हमारा रिएक्शन है, इसमें एक तरफ ऑक्सीडेशन हुआ और दूसरी तरफ रिडक्शन हुआ, और ओवरऑल हमारे पास ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग हमने कर ली है क्रोमियम की आयरन के ऊपर। अब एक अहम बात ये है कि डायरेक्टली जो है वो, वैसे तो मैंने वहां पे आयरन रिप्रेजेंट कर दिया, लेकिन डायरेक्टली जो है क्रोमियम आयरन पर नहीं ठहरता क्योंकि वो इसकी जो मॉइस्चर की वजह से आयरन पर क्रोमियम टिकता नहीं है, रुकता नहीं है, बल्कि गिर जाता है। तो इसीलिए बिफोर क्रोमियम, हम क्रोमियम से पहले जो है आयरन पर या तो निकल की लेयर चढ़ा लेते हैं या कॉपर की, इन दोनों में से पहले किसी एक को आयरन पर लगा लेते हैं, ठीक है।
तो यानी इसकी उसी मेथड से हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर लेते हैं पहले, फिर ये आयरन पर निकल या कॉपर की लेयर होगी तो फिर क्रोमियम का ऊपर ठहरना आसान हो जाता है, क्योंकि ये दोनों क्रोमियम के साथ काफी अच्छे से चिपक जाते हैं। तो इस तरह से ये एक अहम पॉइंट है, ये शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है कि आयरन पर निकल या कॉपर या कोबाल्ट वगैरह की क्यों इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है, पहले किससे, क्रोमियम से। तो आप ये इसका आंसर लिखेंगे कि ये चिपकता नहीं अच्छी तरह से क्रोमियम आयरन पर, इसीलिए पहले क्रोमियम पर कॉपर या निकल की कोटिंग की जाती है। तो इस तरह से ये हमने आज का अपना टॉपिक पढ़ा है, जिसमें हमने क्रोमियम की इलेक्ट्रोप्लेटिंग कैसे होते है ये डिस्कस किया। ये लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम अगले टॉपिक को डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।